नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से इस शनिवार के पावन दिवस पर आपके अपने ही चैनल, आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी के जीवन में बहुत ही असीम कृपा बनाए रखें और सदैव आप सभी का उचित मार्गदर्शन भी करते रहें। बाबा नीम करौली एक ऐसे दिव्य संत, अलौकिक संत, जिन्होंने अपने जिस भी भक्त को जो कुछ भी वचन दिया, जो कुछ भी स्वीकृति दी, वह सदैव अटल रही। इस प्रकृति ने उसके पार जाकर उसके लिए आयाम गढ़े और कालांतर में वह जाकर पूर्ण रूप से सत्य में प्रमाणित हुई और यह हनुमान जी का ही पूर्ण सत्य स्वरूप है। फिर भी बाबा नीम करौली महाराज जी ने अपने द्वारा की गई उन अनेकों कृपाओं का कभी श्रेय नहीं लिया। बाबा महाराज हमेशा कहते थे कि मेरे क्या पैर छूते हो, जाओ हनुमान के पैर छुओ, मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान करते हैं। जबकि सभी भक्त ये जानते हैं कि उनके सारे कार्य बाबा महाराज जी कर रहे हैं और महाराज जी के कहने का तात्पर्य कि सभी कुछ हनुमान जी करते हैं या उनके ही स्वयं के हनुमान स्वरूप को उजागर करता है। दोस्तों, भक्ति जितनी आनंदमय है उतनी ज़्यादा रोचक भी है। भक्ति के मार्ग पर हमेशा भक्त के लिए रोमांच बना रहता है। ऐसी अनेकों घटनाएं उसके सामने निरंतर घटती रहती हैं जो उसे एक पल के लिए चौंकाती भी हैं और अगले ही क्षण अपना प्रमाण स्थापित कर उसी में समा जाती हैं। इन सभी रोचक घटनाओं के पीछे एक गुरु की विशेष कृपा ही होती है। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहाँ पर भरपूर रोमांच भी है और भक्ति का परम आनंद भी है और साथ ही महाराज जी में आप सभी के अटल विश्वास को एक नया आयाम भी देगी। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही अगर आप चैनल का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन अवश्य क्लिक करें। आइए लेकर चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारी सी रोमांचक घटना पर। यह घटना है महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद की और इस घटना ने भौतिक जगत को प्रमाणित भी किया कि दिव्य ऊर्जा वास्तव में इसी धरातल पर, इसी वातावरण में उपस्थित रहती हैं। दोस्तों, महाराज जी के अनन्य भक्त हुए हैं श्री बृज किशोर टंडन जी। बृज किशोर टंडन जी महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए अक्सर कैंची धाम आया करते और बाबा की खूब सेवा किया करते और उन दोनों के बीच भक्त और भगवान का अथाह प्रेम सदैव बना रहा। यूं तो टंडन जी की जो हल्द्वानी में कपड़े और मिठाई की दुकान थी, वह कारोबार बहुत अच्छे से महाराज जी के आशीर्वाद से फलीभूत हो रहा था। यह घटना है सन 1973 की। महाराज जी के शरीर त्यागने के पूर्व टंडन जी बाबा महाराज जी के आशीर्वाद के लिए और उनकी सेवा में कैंची धाम में पधारे हुए थे। उस समय दोस्तों किसी भी भक्तों को ये आभास तक नहीं था कि महाराज जी इसके बाद उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। उन्हीं दिनों कैंची आश्रम के प्रवास में एक दिन टंडन जी बाबा महाराज जी के पास बैठे हुए थे। तभी महाराज जी ने उनके लड़के की शादी का प्रसंग छेड़ दिया। बाबा बोले कि तू अपने लड़के का विवाह कर दे, उसकी उम्र होती जा रही है। चूँकि टंडन जी के उस समय अपने पुत्र के विवाह की कोई मंशा नहीं थी, अतः उन्होंने महाराज जी की बात में ही बात रखते हुए उत्तर दिया कि बाबा, अगर आप इस विवाह में आने का वायदा करें तो मैं भी तैयार हूँ। यह कहकर टंडन जी तो खिलखिलाकर हंस पड़े, परंतु महाराज जी मौन रहे और बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। टंडन जी ने देखा कि महाराज जी ने उनके प्रश्न पर ना नहीं किया, अपितु मुस्कुराकर मौन स्वीकृति दी। फिर आश्रम में प्रसाद पाकर टंडन जी वापस लौट आए और इसी साल यानी सन 1973 में बाबा महाराज जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने इस भौतिक जगत की एक लीला के आवरण को समेट लिया और जब टंडन जी को महाराज जी के देह त्यागने की खबर मिली तो उनके लिए बाबा की उस मौन स्वीकृति का अर्थ नहीं रहा। वे बाबा महाराज जी के बहुत नज़दीक से उनकी सेवा करते थे, तो उनके लिए मनुष्य शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अतः उन्होंने महाराज जी के द्वारा दिए गए अपने पुत्र के अतिशीघ्र विवाह करने के सुझाव को टाल दिया और इस घटना के बाद लगभग 3 वर्ष यूं ही बीत गए। 3 वर्ष बाद टंडन जी के लड़के का विवाह का रिश्ता पक्का हुआ और उन्होंने अपने लड़के की शादी तय कर दी। और दोस्तों, जिस दिन शादी का दिन था उस दिन बड़े ही धूमधाम से उनकी बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँची और वहाँ पहुँचकर लड़के को पांडाल में के स्टेज पर बड़े ही सुंदर सोफे पर बिठाया गया। चूँकि यह हिंदू विवाह में अक्सर प्रथा रहती है कि बारात आने पर दूल्हा स्टेज पर एक सोफे पर विराजमान होता है और दोनों तरफ के परिवार पक्ष और मित्र पक्ष फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। और जब दूल्हा सोफे पर विराजमान था उस समय उसके साथ आया उसका एक खास मित्र भी उन्हीं के नज़दीक बैठा था। चारों तरफ से अन्य पारिवारिक महिलाओं ने घेर रखा था और फिर फोटोग्राफी का कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी 2-3 फोटो खींचे ही गए थे कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जो कि मुश्किल से चल पा रहा था, अपनी कमर पर हाथ रखे हुए वह लड़खड़ाता किसी तरह स्टेज के ऊपर चढ़ा। उसने अपना तन एक जीर्ण शीर्ण कंबल में लपेटे हुए था। वह धीरे धीरे जाकर दूल्हे के नज़दीक उसके सोफे पर बैठ गया। एक फटे पुराने चित्रों में लिपटे बूढ़े आदमी का यूं आकर स्टेज पर बैठ जाना वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत खल रहा था, लेकिन किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई अनजान वृद्ध भी आकर अगर स्टेज पर बैठ जाए तो लड़के वाले ये सोचते हैं कि शायद ये लड़की वालों का ही कोई रिश्तेदार हो या कोई जान पहचान का होगा, और दूसरी तरफ लड़की वाले भी इस भ्रम में रह जाते हैं कि शायद ये लड़के वालों की तरफ से आया हो। और यही स्थिति उस समय हुई थी। टंडन जी की तरफ वाले उसे लड़की वाले के घर का और लड़की वाले उसे टंडन जी के घर का वृद्ध व्यक्ति समझ रहे थे।
धीरे धीरे फोटोग्राफी का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा, परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से टस से मस ना हुआ। सभी आते, फोटो खिंचवाते और चले जाते, और लगभग आधा घंटे चले इस कार्यक्रम के बाद फोटोग्राफी समापन हुआ। जब स्टेज की फोटोग्राफी हो चुकी थी तो वही बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे स्टेज से उतरा और टंडन जी की तरफ आया। उस समय टंडन जी अपने एक मित्र जीवन चंद्र जी के साथ खड़े थे, और जीवन चंद्र जी भी दोस्तों बाबा महाराज जी के बहुत अनन्य भक्त रहे हैं। वह बूढ़ा लड़खड़ाता जब टंडन जी के नज़दीक पहुंचा तो जीवन चंद्र जी ने टंडन जी से कहा कि इस खुशी के मौके पर आपके लड़के की शादी का पवित्र दिन है, अतः इस बूढ़े को कुछ रुपए दे देना चाहिए। टंडन जी ने में हामी भरते हुए तुरंत अपनी जेब से एक 5 रुपये का नोट निकाला और उस बूढ़े की ओर बढ़ा दिया, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति ने उस 5 रुपये के नोट को लेने से मना कर दिया। साथ ही उसने नज़दीक ही पंडाल में खड़े एक भिखारी की ओर इशारा करते हुए, जो कि शायद वहाँ पर शादी के कार्यक्रम को देखते हुए भोजन के लिए आया हो, उस बूढ़े ने उस भिखारी की ओर इशारा करके कहा कि अपने ये पैसे उस भिखारी को दे देना। जैसे इस बूढ़े ने उस भिखारी की ओर इशारा किया, टंडन जी और जीवन चंद्र जी ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर उस भिखारी की ओर देखा, और अगले ही क्षण वो पलटकर जब उस बूढ़े व्यक्ति की ओर मुखाबिर हुए तो उनकी दोनों की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहाँ पर वह बूढ़ा व्यक्ति था ही नहीं। मात्र एक क्षण में घटी इस अकस्मात घटना से दोनों ही मित्रों के रोंगटे खड़े हो गए। दौड़कर उन्होंने पांडाल में उस बूढ़े व्यक्ति को तलाशा, लेकिन कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। उस समय पांडाल आगंतुकों की भीड़ से भरा हुआ था, अतः यह भी संभव नहीं कि वह बूढ़ा व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, इतनी जल्दी अति शीघ्र एक क्षण में उस पांडाल को पार कर जाए। वापस लौटकर जब टंडन जी और जीवन चंद्र जी एक साथ खड़े हुए तो जीवन चंद्र जी ने टंडन जी से कहा कि यह हमारे बाबा नीमकरोली महाराज जी थे, और एकाएक टंडन जी को महाराज जी के द्वारा दी गई वह मौन स्वीकृति याद आई, जब उन्होंने महाराज जी से कहा था कि बाबा हमारे लड़के की शादी में आप जरूर रहिएगा। और महाराज जी ने मौन स्वीकृति सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि बाबा अपनी शारीरिक लीला को समाप्त कर रहे थे। और इससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब शादी के 20 दिन बाद और चित्र तैयार होकर आए तो टंडन जी ने बड़ी उत्सुकता से उस बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए सभी फोटो को देखा, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लगभग सभी फोटोएं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ खींची गई थी, परंतु इन फोटो में एक भी जगह पर वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अपितु सोफे पर जिस जगह वह बैठा था वहाँ पर वही कम्बल जो वह लेकर आया था, उसका एक छोर सोफे के किनारे पर टंगा हुआ, जैसे कोई वहाँ पर छोड़ गया हो। बस यही प्रमाण उन फोटो के अंदर आया। टंडन जी के परिवार ने वह फोटो अपने पास सहेज के आज भी रखी हुई है, जो महाराज जी के प्रत्यक्ष आंखों के सामने किए गए चमत्कार का बड़ा ही ठोस प्रमाण है। और यहाँ पर कोई भक्ति और भगवान के रिश्ते में संचय करने की शंका करने की गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि बाबा महाराज जी का क्षय शरीर प्रकट होना, सभी को दिखाई देना और हवा में विलीन हो जाना, उसके बाद भी इसका भ्रम न रह जाए, अतः फोटो में अपने कम्बल को प्रमाणित कर जाना, यह महाराज जी का अपने भक्तों पर बहुत ही असीम कृपा है। यह महाराज जी के प्रकृति में होने का ठोस आधार है। आज के इस वीडियो से आपका भी विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा कि बाबा महाराज जी कहीं नहीं गए। शरीर तो उनके लिए एक बहाना था, एक माध्यम था, और शरीर के परे भी बाबा महाराज जी ने न जाने कितने अनेकों शरीर धारण किए हैं और कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। जहाँ भक्त को जैसी सहायता की आवश्यकता होगी, महाराज जी वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीमकरोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।